दीप स्टडी में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड के संपूर्ण कोर्स, चाहे वह संस्कृत हो, चाहे वह हिंदी हो, गद्य हो या पद्य हो या व्याकरण के भाग हो, संपूर्ण समाधान इस चैनल पर दिया हुआ है। संपूर्ण बिहार बोर्ड के सिलेबस को यह कवर कर रहा है। आप निश्चित रूपेण सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि आपको समय पर उपलब्ध हो सके। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म पिहानी भारत में हुआ था। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे विट्ठलनाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। बीच बीच में आपको यह लिंक दिया गया है। जो वीडियो अब तक में अपलोड किया जा चुका है, अन्य वीडियो भी पीछे से अपलोड किया जा रहा है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर तैयार रहें। तो भक्ति और श्रृंगार के अंतर्गत भक्ति काव्य में इन्होंने कृष्ण और राधा की भक्ति का वर्णन किया है। श्रृंगार रस की जब हम लोग बात करते हैं तो श्रृंगार रस में भी रसखान को महारत हासिल है, जिसमें राधा और कृष्ण के सौंदर्य का अत्यंत जीवंत चित्रण उन्होंने किया है। प्रस्तुत है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। प्रेम ऐनी प्रेम का खजाना, प्रेम की वाटिका है श्री राधिका, श्री राधा। प्रेम की खजाना श्री राधा हैं तो नंद के पुत्र कृष्ण वह इसके प्रेम के वास्तविक स्वरूप हैं और प्रेम रूपी वाटिका के, प्रेम रूपी फुलवाड़ी के ये दोनों माली और मालिन हैं। जिस प्रकार फुलवाड़ी की देखभाल के लिए, फूलों को सहेजने के लिए माली और मालिन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रेम रूपी वाटिका में भी ये दोनों आवश्यक हैं। मोहन छवि रस खानी लखी, अवदृग अपने नाही, ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। जब से कृष्ण की छवि, मोहन अर्थात कृष्ण की छवि हृदय में बसी है, तब से हमारी पलक किसी और को देखना नहीं चाहती हैं। हमारा मन उसी प्रकार नियंत्रण में नहीं है जैसे धनुष से तीर के छूट जाने पर तीर पर धनुष चलाने वाले का नियंत्रण नहीं रहता है। वो मन मानिक ले गयो, चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि रसखान कहते हैं कि वह हमारे मन को चुरा कर लेकर चला गया है। हमारे चित्त को उस नंद के पुत्र ने चुरा लिया है। जब मेरा मन ही मेरे वश में नहीं है तो बेमन का मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए प्रश्न भी आता है कि नंद को, कृष्ण को चित्त चोर क्यों कहा गया, क्योंकि वे अपनी मोहिनी स्वरूप से किसी के भी हृदय को, किसी के भी मन मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं और मनुष्य को सिर्फ उन्हीं का स्वरूप देखने की इच्छा होती है, इसलिए उन्हें चित्त चोर कहा गया है। प्रीतम नंद किशोर, जा दिन ते नैनन लग्यो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। कवि रसखान प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जिस दिन से उनके प्रति, कृष्ण के प्रति मेरी श्रद्धा उत्पन्न हुई है, भक्ति उत्पन्न हुई है, उस दिन से, जिस दिन से मेरी आंखें उनसे लगी हैं, उस दिन से मेरा चित्त मेरे नियंत्रण में नहीं रहता है और मैं पलक भी झपकना नहीं चाहता हूँ। उनकी मोहिनी सूरत इस प्रकार मेरे मन में बसी है कि मैं उन्हें छोड़कर किसी और स्वरूप का दर्शन करना भी नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार उन्होंने कृष्ण और राधा के जीवन स्वरूप का चित्रण किया है।
दूसरी कविता है करील के कुंजन ऊपर वारो, अर्थात कांटों से बने हुए वह बगीचा जहाँ कृष्ण गैयों को चराया करते थे और बाल लीला को रचा करते थे, उस स्वरूप के ऊपर या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहुपुर की तजी डारों, आठहु सिद्धि नवोनिधि को सुखनंद की गाई चराई बिसारों। कवि रस खान प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जो लकुटी और कमरिया कंबल लेकर वह गैयों को चराने और ग्वाल वालों के साथ बाल लीला के लिए जाया करते थे, उस सौंदर्य को अपनी आँखों से देखने के लिए अगर मुझे आठों सिद्धि और नवोनिधि का त्याग करना पड़े, फिर भी मैं त्याग करके उनके साथ उस सुखद क्षण में व्यतीत करना चाहूँगा, उस सुखद क्षण में जीना चाहूँगा जिसमें वह गायों को चराया करते थे। रसखान कबो इन अखियन सो ब्रज के बनवाग तदाग निहारों, कौटिक रो कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। कवि रसखान कहते हैं कि मेरी इन आँखों को कब वह ब्रज का बनवाग और तालाब निहारने का, देखने का मौका मिलेगा। अगर मुझे उसके बदले में इंद्र के सभी सुख सुविधाओं से युक्त बाग और सुंदरता को भी त्यागना पड़े, फिर भी मैं उस करील के कुंजन यानी कांटों से बने हुए वन में और बगीचे में अपना सब कुछ त्याग कर उनमें लीन हो जाने की मैं चेष्टा करूंगा। इस प्रकार कबीर रस खान ने इस पंक्ति के माध्यम से, सवैया के माध्यम से अपनी भक्ति के उत्कृष्ट स्वरूप को कृष्ण के प्रति समर्पित किया है। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप सब्सक्राइब कर लें और बने रहेंगे चैनल में ताकि आपको संस्कृत हिंदी के सभी टॉपिक्स उपलब्ध हों। धन्यवाद।